आज देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के पुनीत अवसर पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस दूरदर्शन केंद्र से चित्रपट संगीत का प्रसारण होगा, जिसमें एक भूले बिसरे गीत सुनाया जाएगा। हमारे जितने बुजुर्ग साथी हैं, ये बड़े फिल्म के शौकीन थे। इनकी बड़ी लंबी फरमाइश थी कि ज़रा कभी कभी एकाध फिल्मी गीत भी यहाँ पर गाया जाना चाहिए। तो आज इन सभी वयोवृद्ध श्रोताओं की फरमाइश पर एक गीत प्रस्तुत है, जो कि काला पानी पिक्चर का। नजर लागी राजा तोरे बंगले माँ, नजर लागी राजा तोरे बंगले माँ, नजर लागी राजा तोरे बंगले माँ। जो मैं होती राजा वन की कोयलिया, जब मैं होती राजा वन की कोयलिया, कुहुक रहती राजा तोरे बंगले माँ, कुहुक रहती राजा तोरे बंगले माँ। नजर लागी राजा तोरे बंगले माँ। जो मैं होती राजा कारी बदरिया, जो मैं होती राजा कारी बदरिया, बरस रहती राजा तोरे बंगले माँ, बरस रहती राजा तोरे बंगले माँ। जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, लपट रहती राजा तोरे बंगले माँ, लपट रहती राजा तोरे बंगले माँ। जो मैं होती राजा, जो मैं होती राजा प्यारी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा प्यारी दुल्हनिया, मटक रहती राजा तोरे बंगले माँ, नजर लागी राजा तोरे बंगले माँ। मित्रों, जब बंगले में नज़र लगनी ही है तो ऐसे बंगले में क्यों रहें। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह की एक उक्ति वो हमें स्मरण आ रही है कि किसी घर में न घर कर बैठना इस दारे फ़ानी में, किसी घर में न घर कर बैठना इस दारे फ़ानी में, ठिकाना बेठिकाना और मकां बर ला मकां रखना। माने आप अपने मकान को मकान से परे माने भगवान का निवास स्थान आप बनाएं, तब तो ठीक है। जब नज़र ही लगनी है बंगले पर, ऐसे बंगले में हम क्यों कहें। तो फिर ये रामचरितमानस में भी वाल्मीकि से जब भगवान राम पूछते हैं वनगमन के दौरान कि बताइए हम कहाँ रहेंगे, तो बड़ा सुंदर उत्तर वाल्मीकि जी ने दिया है। और उन्होंने तो कई घरों का विवरण दिया, लंबी सूची दिया है, लेकिन उसमें से मात्र एक सदन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। ऐसे घर में हम रहें, हम बंगले में क्यों रहें। ऐसा अपना घर बनाए कि भगवान स्वयं हमारे घर में रहने आवें, ठीक है। और मित्रों, डॉक्टर शंकर दत्त ओझा, प्रतापगढ़वासी डॉक्टर शंकर दत्त ओझा ने एक पुस्तक लिखी है, एक काव्य रचना किया है, जिसका नाम है आस्था के दीप। उन्होंने उसमें
सिंगापुर का वर्णन करते हुए, सिंगापुर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लास्ट में 4 पंक्तियां जो है हम सभी को सचेत करने के लिए लिखा है। बड़े सूफियाना अंदाज में वहाँ पर उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है कि जग सराय है केवल मित्रों, जग सराय है केवल मित्रों, तुम सैलानी बनो यहाँ, फंसो नहीं तुम चकाचौंध में, संदेशा देता है शोर, यही तो है बस सिंगापुर, यही तो बस है सिंगापुर। धन्यवाद साथियों।